हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं लोगों को पहचानने के तरीके के बारे में। एक साथी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं लोगों के हुनर के आधार पर, काबिलियत के आधार पर उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन लोगों का हुनर पहचाने कैसे? लोगों को कैसे पहचाने? कैसे पता चला कोई व्यक्ति वफादार है कि वफादार नहीं है? कैसे पता चला कोई व्यक्ति ईमानदार है कि बेईमान है? कैसे पता चलेगा वो मेहनती है कि आलसी है? क्या कोई तरीका है लोगों को पहचानने का? हाँ, तरीका तो है, लेकिन तरीका क्या है? तरीका भी वही है जो मैं कहता हूं, काम करवा कर ही पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप ये सोचे कि बैठे बैठे किसी के साथ या बात करके सिर्फ जज कर लें, ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है तो बुरे लोग भी कर लेते हैं यार, किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा है वो व्यक्ति बुरा है। बातों से बुरा बोलेगा तभी पता चलेगा बुरा है, नहीं। और बुरे बुरे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं साहब। मैंने देखा है बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग, जब उनकी असलियत पता चलती है तो पता चलता है बहुत खराब है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हमें बातों पर नहीं जाना, क्या करना है, हमें एक्शंस पर जाना है। और कैसे जाना है, तीन चार तरीके बता दो। सबसे पहली बात तो, जो व्यक्ति अपने साथ किया गया वादा नहीं निभाता है, मैं लिख कर दे सकता हूं, वो आपके साथ किया गया वादा भी नहीं निभाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो व्यक्ति अपने साथ किया गया वादा नहीं निभा रहा, वो आपके साथ किया गया वादा नहीं निभाएगा। देखिए, क्या व्यक्ति जो खुद के कमिटमेंट करता है, क्या उन कमिटमेंट पर खरा उतरता है? अगर वो कहता है मैं पंक्चुअल हूं, तो क्या वो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करता है? अगर वो कहता है कि मैं वफादार हूं, तो क्या वफादारी अपने लोगों के साथ दिखाता है, या सिर्फ बोलने के लिए? वो कहता है मैं मेहनती हूं, तो क्या वो वहां जब आलस आ रहा होता है, जब मन कर रहा होता है काम नहीं करना, जब मूड नहीं होता है, क्या उस मूड से आगे जाकर के क्या काम करने के लिए, चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है? अगर होता है, वो व्यक्ति वाकई में काबिल है, वाकई में वो व्यक्ति अलग है, वाकई उस व्यक्ति के अंदर कुछ हुनर है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखा जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका यह है, उसके जो एक्शंस हैं और उसके जो शब्द हैं, उनके अंदर क्या समानता है या समानता नहीं है। अगर मैं जो बोल रहा हूं मैं वो कर नहीं रहा हूं, तो यकीन मानिए मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं वो भी नहीं करने वाला हूं। और अगर मैंने जो कहा वो कमिटमेंट मैं पूरा कर रहा हूं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे हालात फेवरेबल हो या ना हो, चाहे पैसा हो या ना हो, चीजें हमारे हिसाब से हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन जो कमिटमेंट कर दिया वो कमिटमेंट पर मैं खरा उतर रहा हूं। अगर मैंने कह दिया मैं वहां पहुंचूंगा तो पहुंचता हूं, मैंने कहा मैं पंचुअल हूं तो पंचुअल रहता हूं, मैंने कहा कि मैं लोगों का आदर करता हूं तो मैं आदर भी कर रहा हूं, मैंने कहा मैं लोगों के साथ घृणा नहीं करता हूं, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता हूं, और मैं वो कर भी नहीं रहा हूं, तो यानी कि वाकई में मैं वफादार हो सकता हूं, ईमानदार हो सकता हूं, कमिटमेंट वाला व्यक्ति हो सकता हूं, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका, जो वो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, एक्शन और वर्ड, उन दोनों में कितनी समानता है? 90%, 95%, 100%, 80%, कितना प्रतिशत? जितना ज्यादा होगा, मतलब 90% है, 95% है, 99% है, इसका मतलब आप विश्वास कर सकते हैं, उनकी काबिलियत को देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब वो व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट के साथ बिहेव करता है, अपने जूनियर के साथ बिहेव करता है, अपने से कमजोर व्यक्ति, कमतर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? बड़ों के साथ तो सभी अच्छा व्यवहार करते हैं भाई। आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपसे बड़ा अधिकारी आ जाए, उससे बड़ा अधिकारी आ जाए, मालिक आ जाए, कोई और बड़े पैसे वाला, बड़े पद वाला आ जाए, जहां पर भी आप है, उससे बड़ा आ जाए और बड़ा आ जाए, तो आपका बिहेवियर बदलेगा ही। आप उसका सम्मान करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जो जूनियर है, जो आपसे नीचे हैं और निचले से भी निचले 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 सबसे निचले स्तर पर है। मान लीजिए आप एमडी हैं और वो नीचे ड्राइवर से कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप मान लीजिए मालिक हैं और आप अपने पीएन से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप जो गरीब लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं पार्टी में या संगठन में, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। इससे पता चलेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। यानी अपने नीचे लोगों के साथ, अपने साथ काम करने वाले, अपने कुलीग, अपने से जूनियर, अपने से निचले स्तर के, आर्थिक रूप से अपने से निचले स्तर के, सामाजिक रूप से अपने से निचले स्तर के, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार व्यक्ति कर रहा है, उससे पता चलता है व्यक्ति किस नेचर का है। यानी अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो ये देखिए कि वो जूनियर के साथ क्या व्यवहार करता है, वो गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपने से नीचों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि हमारा गुस्सा, हमारी ईगो, ये हर्ट कब होती है? जब तब हर्ट होती है जब कोई नीचे वाला, हमसे कम स्तर का व्यक्ति, या जिससे हम बहस कर सकते हैं, जिसे हम हरा सकते हैं, शारीरिक रूप से हरा सकते हैं, सामाजिक रूप से हरा सकते हैं, उससे हम बहस में पड़ते हैं।
जो हमसे बड़ी पद का होता है, जो हमसे बड़े पैसे वाला होता है, जो हमसे बड़ा शरीर में ताकतवर होता है, तब गुस्सा नहीं आता, तब ईगो हर्ट नहीं होती साहब। है, गाड़ी जा रही है और आप हॉर्न दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, भले ही आपको लेट हो रहा है, आगे सामने वाला गाड़ी नहीं हटा रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अचानक वहां से 6.5 फुट का और यूं चौड़ा व्यक्ति निकल के आता है, बॉडी बिल्डर, और आपकी हाइट 5 फुट की है, आप पतले दुबले हैं। अब वो गुस्सा आपका अपने आप ही छूमंतर हो जाएगा, और वो गुस्से में देख लेता है, हाँ क्या हुआ, क्यों क्यों हॉर्न बजा रहे हो, तो सामने वाले का अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाता है। अच्छा, ये रिवर्स हो जाए, इधर व्यक्ति बॉडी बिल्डर हो, उधर कमजोर हो, तो और गुस्सा और ज्यादा आता है। ये बड़ा समझदारी वाला, मतलब मूर्खता से नहीं होता है, ये बड़ा इंटेलिजेंटली हम लोग करते हैं, भले ही स्पॉन्टेनियस लगता है। तो अभी क्या करना है, व्यक्ति को पहचानने के लिए उन परिस्थितियों में देखना है जिन परिस्थितियों में वो कमजोर है, और अपने से सीनियर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और जहां वो मजबूत है और अपने जूनियर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तीसरा तरीका, काम दे करके। किसी भी व्यक्ति का टैलेंट तब तक नहीं पता चल सकता कि वो कितना प्रतिशत उस काम में माहिर है, जब तक वो काम ना दिया जाए। और कई लोग क्या कहते हैं, साहब सामने वाले को काम आता होगा तभी तो मैं दूंगा। अरे भाई, बात कर लो, पूछ लो, अगर वो कहता है हाँ मैं कर लूंगा, ट्राई कर लो, थोड़ा सा काम दे करके देख लो, निगाह रखो। मान लीजिए कोई कहता है मुझे ड्राइविंग करनी आती है, और आपको शक है, तो आप साथ बैठ जाओ और ड्राइविंग करने लगो, खाली रोड पर दे दो उसको गाड़ी, देख लो कैसा चला रहा है, आपको ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको रोड पर दी जा सकती है, नहीं तो नहीं दी जा सकती। कोई फाइल का काम है, कोई कंप्यूटर का काम है, कोई टीम बिल्डिंग का काम है, कोई बूथ लेवल मैनेजमेंट का काम है, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट का काम है, फंड रेजिंग का काम है, लोगों को मैनेज करने का काम है, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का काम है। किसी भी तरह का काम तो देना पड़ेगा भाई, बिना दिए नहीं पता चलेगा। काम देने के बाद अब आप उस काम को देख सकते हैं कि कितना प्रतिशत काम ठीक हुआ, काम में कितनी कमियां रह गई, काम लापरवाही से किया गया कि जिम्मेदारी से किया गया। आपने काम दिया, उसके बाद वो फॉलो अप फीडबैक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पता चला काम लिया और बैठ गया, अब आपने पूछा तो काम कर लिया, कितना करा फिर नहीं बता रहा, फिर आपको पूछना पड़ रहा है, तो आपको पता चल गया लापरवाह आदमी है, इसको काम तो ले लेता है क्योंकि मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने काम लिया, मैंने आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली, लेकिन एक्चुअल में काम करता नहीं है। तो आहिस्ता 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 आपको भी उसके बारे में जज होना शुरू हो जाएगा। बिना काम दिए, बिना जिम्मेदारी दिए आपको नहीं पता चल सकता। और मैं एक बड़े व्यक्ति से मिला था, उम्र में लगभग उस समय जब मैं उनसे मिला उनकी उम्र 75 साल रही होगी, और मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। मैंने किसी बात पर उन्हें कहा कि व्यक्ति को अनुभव होगा तभी तो वो कोई कुर्सी संभाल पाएगा। कहते उसको व्यक्ति को अनुभव है या नहीं है, ये भी पद देकर ही पता चलेगा कि उसके अंदर उसको संभालने की काबिलियत है कि नहीं है। तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा कि कोई ना कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर कोई ये सोचता हो कि पहले मैं सब कुछ जज कर लूं, इंटरव्यू भी ले लूं, ये भी ले लूं, बायोडाटा भी देख लूं, पास्ट एक्सपीरियंस भी देख लूं, वो सब झूठ बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। आप बातें करके थोड़ी बहुत बातें पूछ भी देंगे, शायद वो बता भी देगा, लेकिन जो कहना और जो करना, कथनी और करनी, उसमें जमीन आसमान का कई बार अंतर होता है। कई बार सिर्फ नाम पता होते हैं, लेकिन डिटेल में क्या है पता ही नहीं होता। मेरे यहां भी आ जाते हैं, साहब मैंने इलेक्शन मैनेज किया है, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट टर्म सुन ली कहीं पर, बूथ लेवल मैनेजमेंट सुन लिया, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सुन लिया, मेरी वीडियो में सुन लिया कि 20 चीजों का मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट भी है, कैंडिडेट मैनेजमेंट भी है, मीडिया मैनेजमेंट भी है, माफिया मैनेजमेंट भी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट भी है, कैंडिडेट मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें। अब उसके अंदर क्या क्या करना है वो अपना दिमाग लगा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, कैंडिडेट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मीडिया मैनेजमेंट में क्या मैनेज करना है, उसको नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि टर्म्स जान लेने से डिटेल जान ले ऐसा नहीं होता है। तो आपको काम दे करके, जिम्मेदारी देकर पता चलेगा, और जो मैंने तरीके बताए उससे पता चलेगा। अगर इतना सब करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट मिल जाएगा, और जो उसका टैलेंट, जो उसकी काबिलियत लगे, जो उसका हुनर लगे, हुनर के आधार पर फिर उससे काम करवाना, उसे वही जिम्मेदारी देना, वो लीडर की जिम्मेदारी है। एज ए लीडर आप उसे वही जिम्मेदारी दें जो वो सबसे बेहतर काम कर सकता है, और फिर आप देखेंगे कि वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। बहुत सारे लोग अपने जूनियर, अपने सबऑर्डिनेट, अपने टीम मेंबर, अपनी पार्टी, अपने संगठन में भी काबिलियत को नहीं पहचान पाते, या उन लोगों को काबिलियत को बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको ऐसा काम दे देते हैं जिस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है, काबिलियत नहीं है, और जिस काम में इंटरेस्ट या काबिलियत है वो उसे पता नहीं होता है। और लीडर को क्योंकि पता नहीं है तो गलत व्यक्ति को गलत जगह लगा देता है, काम भी खराब होता है और व्यक्ति भी कई बार खराब हो जाता है।